जय हिंद दोस्तों। मैं चेतन प्रसाद पतसारी आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, कि अंकों को देखते ही पहचानिए इकाई का अंक, चमत्कारी ट्रिक। तो हम इसी के ऊपर आज की वीडियो पढ़ाने वाले हैं आपको। बहुत ही वजह कि आप संख्या को देखते ही पता लगा देंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है। बहुत संख्या देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी इकाई का अंक क्या है। आज हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं आपको, आज हम ऐसे थॉट बताने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। वीडियोस को लाइक करें, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहला थॉट आता है हमारा, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0156 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इकाई का अंक है ना वो सेम रहेगा। यदि किसी संख्या के यदि किसी भी संख्या के 656 पावर कुछ भी हो, नो टेंशन, ठीक है, पावर कुछ भी हो, किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से है तो उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ वही आएगा जो संख्या का इकाई का अंक है। ठीक है, हम और भी एग्जांपल बता दें आपको, जैसे कि मान लीजिए 1021 की पावर है हमारी 1026, तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा और हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है, एक है। और एग्जांपल जैसे हम बताना चाहें तो जैसे हमने एग्जांपल लिया 645 और इसकी पावर आ गई 491, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। हमारा रूल कहता है कि यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0156 हो तो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा, यानी कि वही इकाई का अंक ही आएगा। इसमें क्या है, 5 है तो इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेके आपको पुष्टि करके दिखाते हैं इसकी। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मान लीजिए 5 ले दिया। अब 5 का इकाई की हम पावर करें, मान लीजिए हमने 2 पावर की, तो 5 की पावर 2 करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। इकाई का अंक क्या रहा, 5। हमने क्या क्या था कि इकाई का अंक सेम रहेगा, किसी भी कंडीशन में देख लो। जैसे हम 1 को लेते हैं, 1 की पावर हम कुछ भी करें, इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि हमारी कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या दी हुई है मान लीजिए, और उसमें इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 इनमें से कोई भी है, तो उसका हमेशा और हमेशा इकाई का अंक केवल और केवल सेम आएगा जो हमारा इकाई का अंक उस संख्या के इकाई का अंक है। क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 हो और उसकी पावर जो है, उसकी घात जो है वो 4 या 4 के गुणज में हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 और घात 4 हो तो उस कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा। उस कंडीशन में हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो केवल और केवल 1 आएगा। ये कन्फर्म है। एक बार दोबारा से सुनिए कि यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 3 या 7 है और उस संख्या की पावर जो है, घात जो है 4 या 4 के गुणज में है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 1 ही आएगा। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दें, आप चाहो तो उनकी पुष्टि कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और पुष्टि करके देख लेना। कि हमने एग्जाम्पल दिया 2, 2, 3, इसकी पावर दे दी हमने 36, 4 का गुणज है 36,
आंसर हमारा 1 आएगा। और कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है इकाई का अंक क्या है और पावर कितनी है। यदि वो पावर 4 या 4 के गुणज में है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा, यदि इकाई के स्थान पर 3 या 7 है तो। और कुछ देखना ही नहीं है, क्या लफड़ा ही नहीं है सॉल्यूशन करने का, सिर्फ यही देखना है। जैसे हम और भी एग्जांपल दें आपको, तो मान लीजिए 27 की पावर 24, 27 की पावर 24 है। इकाई का अंक क्या है 7, कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है हमारा अभी तक। पावर क्या है 4 या 4 का गुणज, 4 का गुणज है 24, तो इकाई का अंक इसका क्या आएगा 1 आएगा। और कुछ करना ही नहीं है, हो गया, देखते सॉल्यूशन हो रहा है। इस प्रकार से हम इस कंडीशन को देख लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 4 या 8, 2 हो या 4 हो या 8 हो, और संख्या की जो घात है वो 4 या 4 का गुणज हो। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4 या 8 हो और संख्या की घात यानी कि 4 या 4 का गुणज हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केवल और केवल 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। एक बार दोबारा से बताता हूँ कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 4 या 8 हो और उसकी जो पावर है वो 4 या 4 के गुणज में हो, 4 या 4 के गुणज में हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है 22 की पावर 24। ठीक है, तो 4 का गुणज है पावर, इकाई का अंक क्या है 2 है, पावर क्या है इसकी 24, 24 4 का गुणज होता है हमारा, होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा। और कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ यही चीज़ तो देखनी है कि इकाई का अंक क्या है और उसकी पावर 4 है, 4 या 4 का गुणज है या नहीं है। ठीक है, 4 या 4 का गुणज है या नहीं है। यदि 4 का गुणज है तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ आंसर 6 लिख देना है। जैसे और भी एग्जाम्पल बताएं हम मान लो हमने बताया 474 की पावर 48 है, इकाई का अंक क्या है 4 है, पावर क्या है 48 है, 48 हमारा 4 का गुणज होता है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। और क्या कह रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं जब से। ठीक है, ऐसे ही हम याद और एग्जाम्पल लें, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 18, 18 की पावर ले दी हमने 16, इकाई का अंक क्या है 8 है, पावर क्या है 16 है, 4 का गुणज होती है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 6 आएगा। और कुछ देखना नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देखो और उसकी पावर क्या है 4 का गुणज है, 4 या 4 का गुणज है, तो सीधा आंसर लिख दो। ये चीज़ है बस, यानी 2, 4 और 8 यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक होता है और उसकी पावर 4 या 4 का गुणज होती है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा से केवल 6 ही आएगा। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो, क्या हो 9 हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। हमने अभी आपको 0, 1, 3, 5 और 6 इसके लिए कंडीशन बताई, यदि ये अंक आते हैं तो सेम आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन बताई थी हमने 2, 4, 8 आते हैं तो उसमें हमारा 6 आएगा, यदि उसकी पावर 4 या 4 के गुणज में होती है तो, और 2, 4, 8 में से इकाई का अंक होता है। अगला बताया था हमने 3 या 7 हमारा इकाई का अंक हो, पावर 4 या 4 के गुणज में हो, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। अब बात आती है कि यदि हमारा इकाई का अंक 9 हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। यदि हमारी किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर यदि हमारी सम है, ध्यान से सुनना दोस्तों,
यदि उसकी पावर सम है तो उस कंडीशन में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर जो है विषम है तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा। इसकी सिर्फ ये कंडीशन है। पावर कितनी है, किसके गुणज में है, नो टेंशन। केवल ये देखनी है कि यदि इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। यदि पावर विषम है, घात विषम है, तो इकाई का अंक 9 आएगा। ये तो रहा पावर के ऊपर। अब आप कह रहे होंगे कि हमने जो पिछली कंडीशन बताई थी 3 और 4 के लिए कि 4 की पावर जो है 4 या 4 के गुणज में हो तो ये कंडीशन आ जाएंगी। यदि ये इकाई का अंक है तो हमारा 6 आ जाएगा, ये है तो फिर 1 आ जाएगा या सेम आ जाएगा। लेकिन वो कंडीशन थी कि इकाई का अंक जो पावर है हमारी, सॉरी, इकाई के अंक के साथ जो पावर है वो 4 या 4 के गुणज में हो तभी तो संभव है वो। लेकिन 4 के गुणज में ना हो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया। जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के पावर है और वो 4 के गुणज में नहीं है, ठीक है। कोई भी संख्या है, इकाई का अंक क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। इसके अंदर इकाई का अंक क्या है कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि पावर उसकी 4 के गुणज में है या नहीं है। मान लीजिए 4 के गुणज में नहीं है तो क्या करेंगे कि जो हमारी पावर दी हुई है ना, उस पावर को हम 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे हम, 4 पंजा 20, कितना बचा, 3 बचा। अब डिवाइड करने के बाद, उस पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा है ना, उस रिमाइंडर को संख्या के इकाई के अंक की पावर बना देंगे। क्या बना देंगे? पावर बना देंगे। अब जब इकाई के अंक की हमने पावर बना दी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब इकाई के अंक की हमने उसको पावर बना दिया तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे हम। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का क्यूब क्या आता है, 8। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा, इस वैल्यू का जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। ये कंडीशन है। मतलब क्या है, सीधा सीधा आपको बताऊं तो किसी भी संख्या के पावर यदि 4 या 4 के गुणज में नहीं है तो उस पावर को पहले 4 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को संख्या के इकाई के अंक की पावर बनाएंगे और उसका सॉल्यूशन करने के बाद, उस पावर को बनाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वही उस पूरी वैल्यू का, वही उस पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। यदि 4 के गुणज में संख्या नहीं होती है तो, जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल लें कि हमने लिया, मान लीजिए क्या लें, हमने लेती संख्या, सिंपल सी लेते हैं, 13 है। 13 की पावर हमने 61 कर दी। अब 61 तो 4 का गुणज नहीं होती, हमें क्या देखना है इसमें सीधा कि पावर जो है 4 की गुणज है या नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई 4 के गुणज के लिए उनको याद करो, 4 का गुणज नहीं है तो इसके लिए याद करो। नहीं, केवल यही करनी है। पहले इसको ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर 4 का गुणज है तो उस कंडीशन में, इस केस में क्या करना है वो बताएंगे कि यदि 4 का गुणज नहीं है ये तो क्या करना है हमें। हमने अभी बताया था
कि जो हमारी पावर है उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया हमने तो क्या आया, 4 एक 4, 2 बचा 1, 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 1 बचा। इकाई का अंक क्या है, 3। 3 की पावर क्या बना देंगे, जो हमारा रिमाइंडर आया था इसका सॉल्यूशन किया हमने, क्या आया 1। 3 की पावर 1 करी तो आंसर 3 आया। इसकी वैल्यू जो है, इसका इकाई का अंक जो है क्या रहेगा हमारा, 3 ही आएगा। ये तो कंडीशन रही हमारी, यदि किसी भी संख्या की जो पावर है वो 4 के गुणज में नहीं हो तो क्या करना है हमको, उस पावर को 4 से भाग देना है। जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को संख्या के इकाई के अंक की पावर बना के पावर बनाएंगे, और उसका जब सॉल्व करेंगे हम, उसकी पावर को जब सॉल्व करेंगे हम, तो इकाई का अंक जो भी आएगा उस पावर से वही हमारा पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। ये तो रहा कि यदि हमारा 4 इकाई का अंक, सॉरी, जो पावर है 4 के गुणज में ना हो। अब कंडीशन आती है इकाई का अंक कुछ भी है, हम अभी कर रहे थे इकाई का अंक कुछ भी हो 4 के गुणज में यदि पावर नहीं है तो हमने जो भी बताया ये रूल लगा देंगे। यदि वो 4 के गुणज में है और हमको पिछला वाला कोई भी रूल याद नहीं है कि हमारा ये अंक होगा और 4 के गुणज में होगी तो हम ये करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो इकाई का अंक है ना उसकी पावर सिर्फ 4 कर दो, उसकी पावर 4 कर दो। हमारा यहाँ से अभी इसका आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। इसका करके देखें, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि ये 61 था, सॉरी, ठीक है। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये हमारा 4 से डिविजेबल नहीं था। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 2 2 3 की पावर ले दी हमने 36, ये 4 से डिविजेबल है। अब हमको नहीं पता कि ये हमारा 3 से जो आता है आंसर वह 4 से तो डिविजेबल है, लेकिन हम पिछले वाले रूल भूल गए कि हमारा 3 के कंडीशन में हमारा कोई क्या आता था। यदि हमारा 4 के डिविजेबल में हो तो, पावर 4 के डिविजेबल में हो तो हमारा क्या आंसर आता था, हम तो भूल गए। तो क्या करना है, सीधा 3 की पावर 4 बना दो। यदि ये 4 के डिविजेबल में है तो 3 की पावर 4 बना दो, आंसर आएगा, उसका इकाई का अंक जो होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, लेकिन यदि ये उसमें नहीं है, 4 की पावर 4 के गुणज में नहीं है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस इकाई के अंक की पावर बनाएंगे, उस पावर को सॉल्व करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो उसका इकाई का अंक होगा। तो ये है हमारी आज की बहुत ही भयंकर चमत्कारी ट्रिक, जिससे आप देखते ही पता लगा लेंगे कि किस प्रकार किस संख्या का क्या इकाई का अंक आएगा। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारी पुरानी जितनी भी वीडियो उन सभी की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।